हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम लोकल व्हीलर्स, इससे हो अफान शाह। तो आज ही बात करेंगे ऑटो पॉलिसी 2021 के ऊपर। इसमें कुछ ऐसी चेंजेस देखने में आई हैं जिसमें आवाम और लोकल ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। वो चेंजेस क्या हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, बिल्कुल तफसील से बताएंगे और ईजी करके बताएंगे। जहाँ तक लोग इस चेंजेस से वाकिफ़ हैं तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस चेंजेस से नहीं वाकिफ़। उनको नहीं पता कि गाड़ियों में कितनी कमी आई है, कौन सी गाड़ी में कमी आई है, किसके ऊपर जो है जनरल सेल टैक्स कम हुआ है, किसके ऊपर FED कम हुआ है। तो इसके ऊपर हमारे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप हमें जी डिटेल में बताइए कि गाड़ी के ऊपर कौन कौन सी गाड़ी हैं जिनके ऊपर प्राइसेस जो है वो कम हुई है, उसके ऊपर टैक्स कितना कम हुआ है, उसके ऊपर FED कितनी कम हुई है। तो इसी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, ख़ास उन्हीं लोगों के ऊपर जिनके ये रिक्वायरमेंट्स थी। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो 2016 में पाकिस्तान की पहली ऑटो पॉलिसी जो है वो मुतारिफ कराई गई थी 5 सालों के लिए। ऑटो पॉलिसी वैसे 5 साल की ही होती है यहाँ पे। तो उसमें कोई ऐसी चेंजेस नहीं थी देखने में, कोई ऐसी खास ना, बस एक पॉलिसी बनाई और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया और वो पेश कर दी गई। ना कोई इसमें सेफ्टी फीचर्स के ऊपर हवाले से कोई बात थी, ना कोई प्राइजेस की अप डाउन्स के हवाले से बात की गई थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। साल 2021 में दूसरी ऑटो पॉलिसी आई पाकिस्तान की, तो इसमें भी कोई सेफ्टी मेजर्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन उस हद तक नहीं जिस हद तक होना चाहिए। लेकिन जो मेन चीज़ इस ऑटो पॉलिसी में देखने में आई है वो ये है कि सबसे पहली जो ऑटो पॉलिसी यहाँ पे पेश कराई गई थी साल 2021 जुलाई में, तो उसमें ये सबसे पहले कहा गया था कि 850 सीसी से जो कम वाली गाड़ियाँ हैं, जो कि सब पाकिस्तान में 3 ही कंपनीज बनाती हैं और 3 ही हैं, जिसमें सुजुकी की ऑल्टो है, VXR, VXL और VXL AGS, और उसके अलावा BRV कह रहा हूँ, यूनाइटेड ब्रावो, उसके एक ही वेरिएंट आता है, और उसके अलावा प्रिंसपर्ड। ये 3 गाड़ियाँ थी। इनके ऊपर जो है वो जनरल सेल टैक्स जो है 17.5% से 12.5% कर दिया गया, और FED इनके ऊपर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया। उसके अलावा अभी जो रिसेंट चेंजेस आई हैं ऑटो पॉलिसी में, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर जाते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, तो उस पर जो रिसेंट चेंजेस अभी आई हैं ऑटो पॉलिसी में वो ये हैं कि लोकल मैन्युफैक्चर जितनी भी गाड़ियां हैं पाकिस्तान की, जो भी लोकल मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनके ऊपर 2.5% FED जो है वो कम कर दिया गया है। यानी जिन गाड़ियों के ऊपर 5% FED लगता था, अब उनके ऊपर सिर्फ 2.5% FED लगेगा, और जिन गाड़ियों के ऊपर 7.5% FED लगता था, अब उनके ऊपर खाली 5.5% FED लगेगा। ये काफ़ी एक बड़ा मार्जिन होता है। अगर 2.5% आप लेना तो 2.5% तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब बात जाती है लाखों में, करोड़ों में, और जब उस पर 2.5% लगता है तो वो 2.5% का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होता है। जहाँ तक बात है FED की, तो FED बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपकी गाड़ी की इनवॉइस बनती है तो इनवॉइस में सबसे पहले गाड़ी की कीमत, उसके ऊपर लगता है FED, फिर लगता है जनरल सेल टैक्स। सारी टोटल मिला के फिर आपकी गाड़ी की जो है वो इनवॉइस बनती है, और फिर उसकी पेमेंट जो है वो चार्जशीट पे आती है और वो डिसाइड होती है कि कितनी है। FED जो 2.5% कम हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, ये काफ़ी एक मेजर चेंज है, और काफ़ी मेजर चेंज इसमें देखने में आएगा, जिसमें काफ़ी गाड़ियों के अगर आप प्राइस जो है, जैसे कुछ बड़े यूट्यूबर्स और रिव्यूअर्स जो हैं उनका मैं आपको बता चलूँ कि जैसे पाकवीज़ ने जो है वो लगाया था अपने, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ब्लॉग्स लिखे हैं कि गाड़ियों की इतनी प्राइस जो है इतनी हो गई है, 1.5 लाख रुपए का फ़र्क आया, 1.25 लाख रुपए का फ़र्क आया, 80,000 रुपये का फ़र्क आया। वो कंफर्म नहीं है, वो एक्सपेक्टेड है। अभी वो एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से जो है ना, उन पोस्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा खलबली मच गई कि इनमें इतने ही जो है वो अप डाउन्स देखने में आएंगे प्राइस में। तो ये एक एक्सपेक्टेड चीज़ है कि एक्सपेक्टेड उन्होंने अपनी तरफ से लगाया, लेकिन इतना ही अमूमन है कि इतना ही देखने में आएगा कि इतनी ही प्राइसेस में जो है वो डेप्रिसिएशन होगा। तो जी यही जो रिक्वायरमेंट्स थी ना FED की, यही जो है वो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी डिमांड कर रहे थे कि उनको भी यही चाहिए थी। अगर आपको अपनी इंडस्ट्री और यहाँ पे उसको तरक्की पजीर बनाने हैं ऑटो इंडस्ट्री को, तो आपको FED जो है वो कम करना ही करना था, वरना इंडस्ट्री, आपकी ऑटो इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर पाएगी, उसकी प्राइसेस इंक्रीज होती जाएंगी। जनरल सेल्स टैक्स के ऊपर मैं इतना नहीं कह सकता, क्योंकि जनरल सेल टैक्स जो है मुल्क की, दुनिया की हर मुल्क में जो है सब पे गाड़ियों पे लगता है, चाहे वो जितना भी हो, हर मुल्क का वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो डेवलप कंट्री है कि अंडर डेवलप कंट्री है, ये उसके ऊपर होता है। लेकिन FED जो है वो नहीं लगता, और उसको लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जो आने वाले होते हैं वो इन ऑटो पॉलिसीज़ को देख के वो फिर यहाँ पे आते ही नहीं है। एंड में आपको मैं बताता चलूँ कि मेजर कंक्लूड, 660 सीसी से लेके 1000 सीसी तक जो गाड़ियाँ हैं उन पे जनरल सेल टैक्स जो है वो 17% से 17.5% से 12.5% हो गया है, और इसके अलावा जो FED था वो उस पर ज़ीरो हो गया है 660 से 1000 सीसी तक गाड़ियों पे जिनका इनका था। इसके अलावा इसके बाकी जितनी भी गाड़ियां 1000 सीसी से ऊपर, चाहे आप 4000 5000 जितने भी चल जाएं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टेड नहीं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो गाड़ियां हैं उस पर जनरल सेल टैक्स कम नहीं हुआ है, उस पर सिर्फ 2.5% FED कम हुआ है।
2.5% FAD कम हुआ है और उसकी बेस प्राइस के ऊपर उसका मार्जिन लगेगा कि उसके ऊपर कितने पैसे जो है कम हुए हैं और कितने पैसे कम होने हैं उसके ऊपर। इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं। और मेजर मैं आपको बता चलूं कि ये तो हो गई गुड न्यूज़। इसके अलावा जो यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स खेलेंगे आपके साथ, वो इस तरीके से खेलेंगे कि एक स्प्लिट लगा के, यानी एक आगे शीट लगा के, प्रोजेक्टर हेडलैम्प डाल के, कोई एक है गाड़ी के अंदर मल्टीमीटर डाल के, वो उस प्राइस पे वापस जाना चाहेंगे और वो उसी प्राइस को वापस रीगेन करना चाहेंगे जो 1,00,000-1.5 लाख का उनका लॉस होगा। अब तो इससे आप बचिएगा, क्योंकि हम 60,000 रुपये दे के जो है एक LCD नहीं लगवाना चाहते, हम 20-40 हज़ार रुपये दे के जो है दो फॉग लैंप्स नहीं लगवाना चाहते। हम इन मेजर ये जो हमारे जो आउटकम्स आ रहे हैं ना इंडस्ट्री पे, इससे आप जरूर बचें। जब आप इमरान खान और नवाज शरीफ के खिलाफ धरने दे सकते हैं तो इनके खिलाफ भी जाके धरने दें, जो आपको बहुत बुरी तरीके से जो है वो लूट रहे हैं। जो गाड़ी 18 लाख 20 लाख की होनी चाहिए थी, वो 25-30 लाख रुपए की मिल रही है। इन चीज़ों से ज़रूर बचें और इन चीज़ों के ऊपर जो है अपनी आवाज़ उठाएं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी काविश। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक वगैरह में देख रहे हैं तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, जाके हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज द होस्ट अफान शाह साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।